अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं या फिर कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर कुल्लू मनाली का टिकट बुक करा चुके हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, संयम रखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसा हाहाकार जिसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी खौफ में आ जाएंगे। इस साल का सबसे खौफनाक आसमानी प्रहार शुरू हो चुका है। हर कुछ घंटे में बादल फट रहे हैं, बम की तरह फट रहे हैं, चट्टानों की बरसात हो रही है और नदियों में सैलाब आ रहा है और लोगों के घर तिनके की तरह बह जा रहे हैं। जम्मू और हिमाचल प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश की दर्जनों सड़क बह चुकी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा हाईवे खत्म हो गए हैं। नदियों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि होटल, मकान, दुकान जो भी इनके रास्ते में आ रहा है सब कुछ ये बहाकर ले जाने पर आमादा है। रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। ये बस सिर्फ गेट बचा है, सब गेट ऑफ शेर पंजाब। डोडा में बादल बम फट गया। कठुआ से किश्तवाड़ तक हड़कंप मच गया। मनाली में ब्यास रौद्र रूप दिखा रही है, लहरें डरा रही हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल तक सैलाब से तबाही मची है। हिमालय पर इस साल का सबसे बड़ा जल प्रहार हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ चलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चलो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कठुआ से लेकर कुल्लू तक, किश्तवाड़ से लेकर मनाली तक सब तैर रहा है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक डूबा हुआ है। ऊपर चढ़ जा पागल मरेगा। जम्मू में डोडा में तबाही बादल फाड़कर पहाड़ तोड़कर आई है। डोडा में एक साथ कई जगह पर बादल बम फट गए हैं। सिचुएशन जल प्रलय जैसी बन चुकी है। चना, तवी, सिंधु सारी नदियां फुल स्पीड से बह रही हैं और इनके रास्ते में जो आ रहा है सब बह जा रहा है। कठुआ की सेवा नदी पूरे उफान पर है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। सभी जालौर नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाए और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो खाली हो उनके छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है। डोडा से लेकर रियासी तक का दरकता पहाड़ लोगों को डरा रहा है। पत्थर, पेड़, मिट्टी का मलबा जमीन पर आ रहा है। बादल फाड़ तबाही ऐसी है कि नदी के रास्ते में पहाड़, सड़क, मकान जो आया सब बह गया है। करंट सिनेरियो ऑफ बिंदु डॉग, नो रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जम्मू कश्मीर के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं और खतरा अभी भी बना हुआ है। जम्मू में क्लाउड बर्स्ट में 10 से ज्यादा मकान बह चुके हैं।
रामबन जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सिचुएशन पैनिक है। डोडा में चेनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर जा चुकी है, यानी पानी घरों में घुस चुका है। जम्मू, श्रीनगर, कटरा, शिवखोड़ी, बटोटी, किश्तवाड़ समेत कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जम्मू में जैसे जैसे पानी बरस रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास की पार्किंग पानी से फुल हो चुकी है। कार की सिर्फ छतें दिख रही हैं। बस भी आधी से ज्यादा पानी में समा चुकी है। उधमपुर में नदी का पानी आबादी में घुस चुका है। कई कई फीट तक पानी जमा है। घर से बाहर निकलना मुसीबत को दावत देना बन गया है। कठुआ में पिछले 24 घंटे में 155 mm, डोडा के भद्रवाह में 99.8 mm और जम्मू में 81.5 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। जम्मू के कठुआ, रियासी, रामबन, उधमपुर में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तवी से सटे निचले इलाके में लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। अपील की जाती है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के कारण पुनावर तवी का बहाव काफी बढ़ गया है। कृपया करके नदी की तरफ न आए। कठुआ में लगातार हो रही बारिश से नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वाटर फ्लो इतना ज्यादा है कि रणजीत सागर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के 3 गेट भी खोले जा चुके हैं। लाखों क्यूसेक पानी बाहर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। मौसम विभाग ने जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू डिवीजन के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, अभी फ्लड को लेके जो है अभी अलर्ट चल रहा है। सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अननेसेसरी नदी नालों के आसपास ना जाएं और जो एडवाइजरी दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको फॉलो करें। और कई लोग जो है र्यूमर्स भी फैला रहे हैं, पैनिक ज्यादा हो रहा है, उससे भी अवॉइड करें। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आपको ना मिले उसके ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। जम्मू में कुदरत का कहर देखकर लोगों में दहशत है। लद्दाख में बाढ़ से बचने के लिए हॉस्टल की स्टूडेंट्स रात के अंधेरे में ही सुरक्षा दीवार बना रही हैं। पानी आने के रास्तों पर मिट्टी के कट्टे, पत्थर लगा रही हैं। क्योंकि पानी सारा अंदर जाके डाइनिंग हॉल पूरा किचन भरा, ग्राउंड फ्लोर भी भरा, बैटरी जो लाइट का इन्वर्टर वो सब आधा पानी से भर गया, लाइब्रेरी में भी आ गया। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन पैनिक है। नाले नदी बन चुके हैं और नदियां सैलाब बनकर घरों में घुस आई हैं। जम्मू का 4th ब्रिज भी नदी के साथ बह गया है। ब्रिज पर खड़ी कारें भी नीचे धंस गई हैं। लोग सड़क पर निकलने से डर रहे हैं। मैंने उस कोने से अपनी गाड़ी खड़ी कर निकला हूँ। कोई गुज्जर कम्युनिटी के लोग और भैंसें आ रही थी। मैंने उनको कहा, मुझे खुद नहीं पता चल गया कि ये बोले का नुकसान होगा। मैंने उनको तोड़ना शुरू कर लिया, दौड़ाना शुरू कर लिया। वीडियो देख ली मेरे पास है। मैंने दौड़ाना शुरू कर लिया। जैसे उनको मैंने यहाँ से निकाला, ये गाड़ी रोकना शुरू की। मैंने देखते देखते पुल पे आ गया। मैंने चौकी अफसर साहब को बुलाया कि जो पुल बैठ जाएगा। पुल बैठ गया, गाड़ी 3 गिर गई। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जगह जगह सड़क उधड़ गई है। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों की कार इन गड्ढों में फंस जा रही है। तबाही सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं मची है। बादल फाड़ तबाही हिमाचल में भी आई है। मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। नदियां उफान पर हैं। रास्ता बदलकर आबादी में घुस चुकी हैं। घर गिर रहे हैं, होटल बह रहे हैं, सड़क सैलाब में समा जा रही है। मनाली में क्लाउड बर्स्ट के बाद हिमाचल में भारी तबाही मची है। हाहाकार मच गया है। ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जहां देखो, जितनी दूर तक देखो, पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिमाचल की प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर में पानी घुस चुका है। नदियां, नाले खतरे का निशान पार कर चुके हैं। हिमाचल के धुंधी में अंजचनी में बादल फटने से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ब्यास नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। नीचे ब्यास नदी बह रही है। नदी किनारे ऊंचाई पर ट्रक, पिकअप, अल्टो जैसे कई वाहन खड़े हैं। अचानक नदी का बहाव सड़क की मिट्टी काटने लगता है।
वो सारा ही चला गया। नदी का पानी मिट्टी काटता है और देखते ही देखते सिर्फ 4 सेकंड में ऑल्टो कार नदी में समा जाती है। कुदरत का कहर यहीं नहीं रुकता। नदी में पानी का प्रेशर बढ़ता है, मिट्टी कटती है और फिर ऊंचाई पर खड़ा ट्रक जल समाधि ले लेता है। सैलाब किसी को मौका नहीं देता। ट्रक के बाद पिकअप का नंबर आता है, तेजी से मिट्टी कटती है और सिर्फ 7 सेकंड में पिकअप नदी में डूब जाती है। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी जिधर जा रहा है उधर ही तबाही के निशान छोड़ रहा है। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा बस डिपो अपने साथ बहा कर ले जा चुका है। अब सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है, बस अड्डे का निशान तक नहीं बचा है। ब्यास नदी किनारे जो भी मकान, दुकान, होटल, बसें हैं, सब के सब बहे जा रहे हैं। यह तस्वीर बाहंग में शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की है। ब्यास नदी के पानी के साथ इस होटल का पिछला हिस्सा बह चुका है, सिर्फ गेट और नाम बचा है। ये रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। ये बस सिर्फ गेट बचा है, सब गेट ऑफ शेरे पंजाब। ये सब दुकानें जा चुकी है, पीछे से बस सटर है। ओल्ड मनाली में नाले अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। पानी की स्पीड इतनी है कि जो सामने आए 1 सेकंड भी टिक नहीं पाए। मनाली में बादल फटने के बाद चारों तरफ सैलाबी आफत है। सड़कें टूट गई हैं, रोड का बड़ा हिस्सा नदी अपने साथ बहा कर ले गई। आवाजाही बिल्कुल बंद है। पानी का बहाव और रफ्तार देखकर ही लोग डर रहे हैं। कुल्लू में जैसे आपको पता है पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे रोड के अलॉन्ग, स्पेशली हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी लॉसेस है और कनेक्टिविटी हमारी अफेक्टेड है। जो हमारा NH3 है वो जो कुल्लू एरिया में बात करूँ तो बिंदु ठाक पे टूट गया है। आगे कुल्लू बस स्टैंड में बहुत पानी है। बहांग में जो BRO का पोर्शन है वहाँ पे भी कल पानी रोड से आ गया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स भी अफेक्ट हुई थी। मनाली जैसी हालत कुल्लू में भी है। यहां भी चारों ओर नदी का पानी है जो अपनी सीमाएं लांघता जा रहा है। पूरा यहाँ पर पूरी बिल्डिंग चले गई तो लाइव देखो। Oh my God! और यहाँ पर एक और बिल्डिंग गिर चुकी है रामशिला के पास। ब्यास नदी उफान पर है। पानी के तेज बहाव से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह से बह गया है। रास्ते बंद हो चुके हैं।